कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ और कंसेप्ट पे बात करेंगे। इसलिए कॉपी पेन उठा लो एंड लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक कंडीशन समझो, ये हमारे पास Q1 Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 Q2 चार्ज है, यहाँ पे इसका सेंटर है और हमने क्या किया है सुनो, हमने यहाँ पे रखे एक छोटे से चार्ज Q को, यहाँ पे रखे छोटे से चार्ज Q को यहाँ से थोड़ा सा हिला दिए x डिस्टेंस। तो अब हमें निकालना है, अच्छा ये देखो L है और जो L से x बहुत ही छोटा है, ये भी बात सुनो। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब यहाँ पे जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ये एक SHM ऑस्किलेशन प्रूफ बनाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड के करना है, फाइंड के टी टाइम पीरियड की वैल्यू निकालना है। अब के क्या चीज है, हम SHM में भी ये देखेंगे F इज इक्वल टू के एक्स। SHM में हम ये चीज देखेंगे F इज इक्वल टू के एक्स। तो ये के निकालना है हमें, ठीक है। देखो आओ कैसे निकालते हैं। फाइंड के टी मैंने बहुत बड़ा लिख दिया यहाँ पे, ये साइड में कर देता हूँ, जगह थोड़ी बन जाएगी। ब्रैकेट में फाइंड के टी, ठीक है। शुरू करते हैं, क्या आप करेंगे और देखते हैं। Q1 Q2 एक Q है। देखो यहाँ पे x डिस्टेंस से ये पूरी लेंथ L है, x डिस्टेंस से इधर मान लो करा तो क्या होएगा, देखो जैसे ही हम ये इसका नल पॉइंट है, जैसे ही चार्ज को हल्का सा यहां से हिलाएंगे क्या होएगा, ये ऐसे ऑसिलेशंस दिखाएगा। कभी इधर चार्ज अगर कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे इधर से थोड़ा डिस्टेंस देगी वापस इधर जाएगा, ऐसे ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। उसका हमें टाइम पीरियड और के निकालना है। अब देखो ये SHM होगा कि नहीं ये हम पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमें यहाँ पे के और टी निकाल सकते हैं। देखो अब मैं मान लो यहाँ से चार्ज को हटा रहा हूँ, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर से जा रहा है, ये लाइन इसके सेंटर से जा रही है। मान लो अब चार्ज को हमने ऐसे उठा के हल्का सा x से इधर भेज दिया, ऐसे इधर भेजा, ठीक है। अब क्या होगा सोचो, जो मैंने बताया। अब क्या करेंगे, अब हमें इस पॉइंट पे इसकी फोर्स, इसकी वजह दोनों चार्जेस में से फोर्स निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे, देखो एक फोर्स इधर लगेगी F1, एक फोर्स इधर Q2 की वजह से। काम करते हैं F1 और F2 लेते हैं, क्योंकि ये Q2 है तो इसकी वजह से F2 रखते हैं, तो समझने में परेशानी नहीं होगी। एक फोर्स इधर F1 लग रही है इसकी वजह से, एक फोर्स F2 लग रही है इसकी वजह से। F1 की वैल्यू देख लो, F1 की वैल्यू
इसकी वजह से है ना के Q1 अपॉन Q1 से Q की डिस्टेंस कितनी है L माइनस एक्स, L माइनस एक्स का स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू कितनी है K Q2 अपॉन, देखो इससे Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है L प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमें नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। अब हमें नेट फोर्स निकालना, तो देखो एफ नेट इक्वल टू एफ F2 माइनस एफ, नहीं अच्छा ये देखो ये हम निकालेंगे F1 माइनस एफ, तो ये हो जाएगा के Q1 L माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के Q1 अपॉन Q2 अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से निकाल देना, तो देखो क्यों सही तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये L माइनस एक्स स्क्वायर L प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, हमारे पास एक कैंसिलिंग होगी नहीं, Q1 Q2 चार्जेस अलग अलग है। इसका एक स्पेशल केस आता है जेई में, ये मैंने जर्नल के साथ करवाया है, अब इसका एक स्पेशल केस आता है जेई में, दिखाता हूँ क्या। अगर Q1 Q2 चार्ज सेम है, देखो Q1 Q2 चार्ज मान लो सेम है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, ये दोनों की हम वैल्यू Q ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब इक्वेशन बनेगी के क्यू माइनस के क्यू अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। चिंता करो जेई में ऐसी वाली सिचुएशन नहीं आएगी, उसमें दोनों चार्जेस सेम ही रहेंगी, ये मैंने वैसे जनरल करवा दिया कि अगर अलग अलग हो तो भी हम देख सकते हैं, लेकिन जेई में ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ये क्यू ऑन 1 बाय L माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय L प्लस एक्स का स्क्वायर, इतना नोट करो। ये इससे इधर हम गए हैं, एफ नेट की वैल्यू आगे का दिखाता हूँ, ये एक बार नोट, ये वाली साइड एक बार नोट कर लो, नोट कर ली होगी। अब मैं दिखाता हूँ आगे, एफ नेट इक्वल टू के क्यू एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन, देखो अब दोनों तरफ ऊपर टू टू है, पावर टू टू है, तो ये L माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स बन सकता है, और हमारी प्रॉपर्टी लग सकती है, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर। अब इसे ओपन करते हैं, ए क्यू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है।
अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। अब ये बन रहा है ए क्यू क्यू इंटू 4LX अपॉन एल स्क्र माइनस एक्स क्यू। ठीक है, अब देखो हमें पहले क्या रखा है कि L से X बहुत ही छोटा है और ऊपर से यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर हो गया, तो ये ये चीज और छोटी हो गई है। तो अब हम एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर से लिख देंगे। अब कहीं कह रहे हो कि हमने जब एल माइनस एक्स किया तब क्यों नहीं चीज करी? हाँ, तब भी छोटा था एल से एक्स बहुत, लेकिन अब ये स्क्वायर हो गया तो बहुत ही छोटा हो गया कि अब हम नेगलेक्ट करेंगे तो वो भी आंसर में कोई खास फर्क नहीं आने वाला, इसलिए हम अब देखो क्या आंसर बनेगा, ये क्यू क्यू 4L X, ये रह जाएगा L4, एक L से एक L कैंसिल, ये 3 रह गया, ये बच रहा है के क्यू क्यू 4 आगे लिख देता हूँ X अपॉन L क्यू। अब मैंने X ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ से हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई, जो हमें कंडीशन निकालती है एफ इज के, वो हम निकालने वाले हैं। फाइन एफ नेट की वैल्यू है ये, देखो इसे कंपेयर करेंगे एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ ये रहा, एफ ये रहा, एक्स ये रहा, यहाँ पे एक्स ये रहा, तो के ये, तो के की वैल्यू है 4k क्यू क्यू अपॉन एल क्यू। देखो ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालते हैं अभी। अब देखो एसएचएम में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट एम बाई, ये होता है के, हमें पता है ये आ जाएगा 2 पाई रूट, ये उल्टा हो जाएगा, बस के को उल्टा कर देना, एल क्यू एम अपॉन 4k क्यू क्यू, ये टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, नोट करो इसे। अब आप लोग एक और केस बताता हूँ, इसमें ये वाली चीज एक बार y एक्सिस में ट्राई करना। ठीक है, y एक्सिस में भी सेम चीज करना है, सेम प्रोसेस करना है, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस इस बार हम क्या करेंगे, जो हमारा चार्ज होगा उसे y डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे ऊपर भेज देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, करना। देखो अब अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये होती है, इसकी वैल्यू होती है एफ इज टू क्यू ई, जिसमें ई होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बनती है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस पे एक आध क्वेश्चन देखो।
मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, पॉइंट मास, इस पे मान लो चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू ले लेते हैं। इसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंका, मास इसका m है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और कितने एंगल भेजे, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट कितना पॉइंट ले, चलो h ले, h, ठीक है। ये h हाइट है, h हाइट पे हमें क्या निकालना है, h हाइट पे हमें y कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी लिख लेते हैं, कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड, y कंपोनेंट 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड y कंपोनेंट, इस पॉइंट को p ले लेते हैं, ऑफ वेलोसिटी एट p। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो क्या है। अब देखो इसका आंसर कैसा आएगा। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भेजा हमने कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट्स लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं की डायरेक्शन तो बताया ही नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, कितनी ले, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने यूनिट्स भी नहीं बताई। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की तो हम न्यूटन लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड यूनिट वो होती है न्यूटन अपॉन सी, कूलम, ठीक है। ये होती है। अच्छा, एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूं। अच्छा, मैं कह रहा था इसे, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। 60 डिग्री, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 cos 60 डिग्री, 100 cos 60 डिग्री कितना, 1/2, ये हो जाएगा, ये 50 है, ये कंपोनेंट 50, ये कंपोनेंट देखो, इसकी 50 100 इंटू साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगी √3/2, 50 √3, ये कंपोनेंट 50 √3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास y एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस पे चार्ज q है, फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से q e, ठीक है, फोर्स ये लग रहा होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से, अब हमें क्या चाहिए, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा, जी का कंपोनेंट, जी जो होएगा वो इसमें से कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे जाके y कंपोनेंट एकदम जीरो हो जाएगा ना, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। तो देखो क्या हो रहा है देखो इसका वेरिएबल आंसर आएगा, थोड़ा गंदा सा आंसर आ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने से एक ये वैल्यूज रखी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझोगे इसमें, इस क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब सबसे पहले
इस पे हम लगाते हैं h पॉइंट, h हाइट होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2y। अब ये हमारे पास काम कर देगी। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे इक्वेशंस को चूज करते हैं। 2ay QE/m माइनस g। हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट कितनी है? h। uy की वैल्यू कितनी है? 50√3। vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर होता है 2500 into 3 7500 प्लस 2 QE/m प्लस माइनस g इंटू h। ये स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर हटाया हमने और इधर भेज दिया, ये रूट बन गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। होप सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।